Very good morning, kids. Welcome to SRB Academy. Today I, Aparna Verma, going to discuss with you subject SST of class 4th. This is our chapter 5th, and chapter 5th is based on natural resources. So today in this chapter I am going to discuss with you some points, and that points are meaning of natural resources, types of natural resources, that is renewable and non-renewable, conservation of resources and water resources. Means there are some topics, and these all topics are very important in this chapter. So today I am going to discuss with you these all the points in this chapter. So let's start the chapter. So our fifth chapter is natural resources, and in this chapter, as you are looking in the picture, the earth is a storehouse of natural resources. Natural resources का मतलब होता है प्राकृतिक संप्रदाय. Means like sun, moon, trees, plants, water, lakes, ponds, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल फॉर्म में हमारी अर्थ पर प्रेजेंट होती हैं और उनसे हम किसी न किसी तरीके से है वो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं. दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, वाटर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. येस, मानव को जीवित रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है वाटर, जो कि बहुत इन अ ह्यूज अमाउंट हमारे अर्थ पर प्रेजेंट होता है. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. येस, कृषि के लिए, कृषि सिंचाई के लिए भी वाटर जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पस. यस, पीने के लिए, खाने के लिए और घरेलू काम में भी वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज? यानी दीज ऑल द थिंग्स वॉट एवर वी जस्ट गेट थ्रू द नेचर. नेचर से, प्रकृति से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, दीज ऑल आर अवर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, सो लेट्स डिस्कस दीज ऑल द थिंग्स इन डिटेल. सो फर्स्ट वी शैल लर्न, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, that is type of natural resources and water. टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मीन्स होता है ऐसी चीज़ें जिनको हम वापस एक बार ख़त्म होने के बाद भी उनको दोबारा, मीन्स ख़त्म नहीं होती, उनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है. और नॉन रिन्यूएबल जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है. देन वाटर. सो वाटर, यूज़ ऑफ वाटर किस में होता है? पर्सनल यूज़ होता है, डोमेस्टिक यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. यानी हम खुद के लिए कुकिंग में, बाथिंग में यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक घरेलू कामों में, कपड़े धोने में, वॉशिंग डिश, एवरीथिंग we are using in industrial use also we are using water. Then source of water are rainfall, यानी पानी बरसता है तो हमें मिलता है river, ponds, lake, these all are natural resources. That canals, wells, tanks, dams, these all are natural resources, हमारे source हैं जिनसे हमको water मिलता है. Then conservation of water we will discuss in the chapter. And conservation means होता है संरक्षण, यानी पानी को हम कैसे बचा सकते हैं. तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी बचा सकते हैं, टैप को बंद करके, बकेट में भर के, मग का यूज़ करके. मीन्स देयर आर सो मैनी प्रोसेस बाय विच वी जस्ट कंजर्व द वाटर. वाटर को हम सेव कर सकते हैं. सो दीज ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इन डिटेल. ओके, सो हियर नेचर हैज़ गिफ्टेड अस many useful things such as air, water, minerals, plant, animals, birds and so on. Yes, नेचर से हमको बहुत सारे बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं, नेचुरल गिफ्ट्स मिले हैं. वो गिफ्ट क्या होते हैं? एयर है, वाटर है, मिनरल्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं. ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं. दीज वैल्यूबल एंड यूजफुल सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर एंड आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. और ये सारी जितनी भी वैल्यूबल चीज़ें होती हैं ये सारी प्रकृति में मिलती है, नेचर में मिलती है, और इन सबको हम क्या कहते हैं? दीज ऑल आर अवर नेचुरल रिसोर्सेज. Means natural resources are that all the things that we are just getting directly from the nature, जिनको हम नेचर से डायरेक्टली गेट कर रहे हैं. these all are very important for us. these all are natural resources. okay, so here the next topic is type of natural resources. natural resources को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? okay, natural resources are divided into two types, renewable resources and non renewable resources. so renewable resources replace themselves by natural process. यानी renewable resources वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर से हमें डायरेक्ट मिलते हैं और हम उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं. जैसे बारिश का पानी, इट्स अ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस. एक बार ख़त्म बारिश का पानी, बारिश एक बार होती है पर हम दोबारा बारिश से भी दोबारा भी पानी गेन कर सकते हैं. और जनरली जो बारिश का पानी होता है वो कलेक्ट हो जाता है नदियों में, तालाबों में, पॉन्ड्स में, और उसको हम पुनः वापस से बारिश के पानी को यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि बारिश हो गई उसके बाद अब वो पानी हमारी यूज़ में नहीं है, उसको कलेक्ट
कलेक्ट करके, पॉन्ड में कलेक्ट करके, कहीं भी कलेक्ट करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर दैट रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ दोबारा से कर सकते हैं, है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे होते हैं. और वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं हमारे. ओके, नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि दोबारा से हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल का ओके मीन्स एक बार उनका यूज़ होने के बाद दोबारा उनका यूज़ नहीं किया जा सकता. दैट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, means renewable resources replace themselves by natural process so that they are never completely used up, such as soil, water होता है, मिट्टी होता है, ये किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाते हैं ना, नेचर में वापस आ जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि मिट्टी ख़त्म हो गई है या पानी ख़त्म हो गया, बारिश होती है तो हमें वापस से वो चीज़ दोबारा से गेन हो जाती है. ये चीज़ हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. ओके और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाउ एवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन लिमिटेड अमाउंट्स एंड कैन नॉट बी रिप्लेस ईजिली. ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और दोबारा से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता. जैसे एनिमल्स हैं, अगर एनिमल्स हैं और अगर हम एनिमल्स को हंट करते रहेंगे, शिकार करते रहेंगे और अगर एक बार एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे धरती से तो क्या दोबारा से एनिमल्स आ पाएंगे? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. कोई ऐसा तो है नहीं कि बारिश होगी और एनिमल्स पैदा हो जाए, ऐसा तो प्रोसेस होता नहीं है ना कोई, है ना बेटा. सो हियर आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हमें प्रकृति से दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हमें प्रकृति से दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते हैं, दैट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, सो here I have discussed with the two types of resources, and that is renewable and non-renewable resources. Okay, so I think you understood about that. renewable जो कि हमें प्रकृति से दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, and non-renewable जो कि हमें प्रकृति से दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते हैं. we can't get them through the नेचर, है ना. अगेन नेचर से हमें अगेन दोबारा से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल. ओके, so here two types I have discussed with you, that is renewable and non-renewable. Then again here chart is showing. Through the chart they just want to discuss with you that what do you understand by the renewable or inexhaustible resources, or non-renewable means exhaustible resources. Renewable means inexhaustible resources, यानी ऐसी resources जो हमको प्रकृति से दोबारा मिल सकते हैं, जिनको प्राप्त किया जा सकता है. ओके, एंड नॉन रिन्यूएबल यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू थ्रू दिस चार्ट. कैन बी रिप्लेस्ड और ग्रोन बैक विद अ शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ विद इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम. मीन्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिवाइड किया है कि कैन बी रिप्लेस्ड और ग्रोन बैक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ और विद इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम. एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर, प्लांट्स, ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं. कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये इतनी शॉर्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में. क्योंकि ये हमें कैसे मिलते हैं? एक्चुअली फॉसिल्स मीन्स होता है कई सालों तक मिट्टी में जैसे सड़ी हुई जो लकड़ी है उसके दबे रहने से या पत्तियों के दबे रहने से, ये सब हमारे फॉसिल्स के हैं. इनके दबे रहने से कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, कुछ नेचुरल गैसेस होती हैं, ये हमें नेचर से मिलती हैं. पर एवरी टाइम वी जस्ट कांट गेट, इनको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, इनको हम बार बार प्राप्त नहीं कर सकते हैं. एक बार ख़त्म होने के बाद इनको दोबारा प्राप्त करने के लिए एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता है. ठीक है ना, देन वी कैन गेट दिस, तब हम उनको प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है ना. नीड फॉर कंजर्वेशन, यहाँ पर आपको बताया कि नीड फॉर कंजर्वेशन, हमें संरक्षण की ज़रूरत क्यों है. नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. यस, हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज में सन, एयर, है ना, वाटर, प्लांट्स, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि थ्रू द वाटर वी आर सर्वाइविंग, हम सर्वाइव कर रहे हैं. वी आर गेटिंग वाटर फॉर अवर लाइफ. फ्रॉम द प्लांट्स वी आर गेटिंग ऑक्सीजन, है ना, एयर से ऑक्सीजन और अदर गैसेस मिल रही हैं बाय विच वी कैन सर्वाइव, जिसके थ्रू हम सर्वाइव कर सकते हैं. सो दीज मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी एसेंशियल फॉर अस. वी आर यूजिंग अप नेचुरल रिसोर्सेज फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड. हम इतनी मतलब हम वी आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं. ठीक है ना, और उतनी ही तेज़ी से हमें उनको प्राप्त भी करना होगा, इसलिए उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है. हम इतना तेज़ी से उनका यूज़ कर रहे हैं कि अगर हम उनको नहीं बचाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे प्रकृति से. तो वी जस्ट नीड
द कंजर्वेशन ऑफ दैट नेचर रिसोर्सेज, है ना. अगर हम ज़्यादा किसी का यूटिलाइज़ करेंगे, नाउ डेज इफ़ वी आर यूजिंग द ट्रीज़ एंड वी आर कटिंग द ट्रीज़, अगर हम ट्रीज़ काट रहे हैं फॉर अवर पर्सनल पर्पज़, हम अपने फर्नीचर बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए ट्रीज़ को काट रहे हैं, तो एक दिन क्या आएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमको इसके लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या नहीं. हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर रेनफॉल नहीं होगा, वाटर नहीं मिलेगा, तो फिर हमारी लाइफ को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आएगी. तो कंजर्वेशन होता है कि हमें इनका संरक्षण करना पड़ेगा. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर हम काट रहे हैं तो उतने ही पेड़ उस अमाउंट में हमें लगाने भी पड़ेंगे फॉर अवर सर्वाइविंग द लाइफ को सर्वाइव करने के लिए. ओके. हाँ. Overuse of fossils fuel to generate energy has resulted in the petroleum of the environment. ज़्यादा फॉसिल्स का यूज़ करना है हम एनर्जी को पैदा करने के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है. हम जितना ज़्यादा फॉसिल्स का यूज़ करेंगे एनर्जी को जनरेट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली फॉसिल्स का यूज़ करेंगे, तो उससे पोल्यूशन भी बढ़ेगा. पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो उतनी तेज़ी से हमारे डैमेज भी होंगे, क्योंकि जो पोल्यूशन होगा वो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेगा, है ना. उससे हमारा एनवायरनमेंट अफेक्टेड होगा और नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करेगा. सो वेस्ट फॉर कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सिंग. आप नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए. चेक डिफॉरेस्टेशन और डो नॉट कट ट्रीज. यस, मैंने बताया, ये देखिए कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं और पेड़ ना काटे जाएं. गो फॉर एफॉरेस्टेशन फॉर और प्लांट्स मोर ट्री. डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ ना काटे जाएं और अफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं. यूज़ कार पूल एंड प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन टू सेव फॉसिल्स फ्यूल. फॉसिल्स फ्यूल्स को बचाने के लिए हम मोस्टली कार पूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा है. कलेक्ट रेन वाटर टू यूज़ लेटर. क्लोज टैप. रेन वाटर का कलेक्ट करें, और हम जब भी अपना कोई भी पर्सनल वर्क कर रहे हैं टैप ऑफ रखें. वाइल वी आर ब्रशिंग, वाइल वी आर सेविंग, वी जस्ट और लीकिंग, इफ़ पाइप आर लीकिंग दैट यूज़ अ फिक्स मीन्स फिक्स दैट पाइप एंड यूज़ अ प्रॉपर पाइप फॉर द वाटर. मीन्स हम वी ओनली द पीपल दैट कैन सेव अवर वाटर, दैट कैन सेव अवर अर्थ. हम ही अपनी अर्थ को, अपने वाटर को सेव कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं बाय द इफ़ वी विल डू सम गुड वर्क विद दैम. उसके साथ कुछ अच्छा काम करें हम, लाइक पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, पॉल्यूशन को कम करें और रेन वाटर को कलेक्ट करें. और इफ़ वी आर डूइंग अवर होम वर्क लाइक वॉशिंग डिश, वॉशिंग क्लॉथ्स, तो एवरी टाइम जस्ट टर्न ऑफ द टैप को बंद करके अपना काम करें. बकेट और मग का यूज़ करके हम काम करेंगे, तो इस तरीके से हम वाटर को सेव कर सकते हैं, ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. ओके. Now next here, did you know petroleum, coal and natural gases are known as fossil fuels? Yes, आपको पता है कि पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल्स मीन्स जीवाश्म, इनको हिंदी में कहते हैं. जीवाश्म मीन्स सड़े गले जानवर अगर मर गए, पेड़ पौधे दब गए मिट्टी के अंदर, तो उनसे ये हमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस मिलती हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वही मैंने आपको बताया, कई सालों तक, कई वर्षों तक जो जानवर हैं या सड़ी गली पत्तियां हैं जो मिट्टी के अंदर दब जाती हैं, उनसे हमको ये फ्यूल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स. दे आर नॉट रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज एज दे टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म, क्योंकि ये बहुत साल लेते हैं दोबारा से बनने में. किसी चीज़ को मिट्टी के अंदर दबा के रखना और कई सालों तक उसका कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैसेस में चेंजेस होना, इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड. सो दीज आर नॉट नॉन रिन्यूएबल. ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं. व्हाट्स टू नो हियर, पेट्रोलियम ऑयल फाउंड अंडर द ग्राउंड एंड अंडर द बॉटम ऑफ द सी एंड यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल फॉर कार्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम क्या होता है, जो अंडरग्राउंड मिलते हैं या समुद्र के अंदर पाया जाता है, जो कि पेट्रोल बनाने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ पेट्रोलियम. एंड नेचुरल गैस एज दैट इज़ फाउंड इनसाइड द अर्थ, ये भी पृथ्वी के अंदर मिलता है. एंड कैन बी यूज फॉर हीटिंग और कुकिंग, हीटिंग और कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ अ नेचुरल गैस. ओके. सो टुडे here in this chapter, kids, I have discussed with you some points, and rest of the points related to this chapter I will discuss with you in our next video. So please read this chapter carefully, and if you have any doubt then you can ask me. So for the today, kids, thank you and have a nice day.